हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आपके दिमाग में आ रही है, कैपेसिटर होता क्या है। तो इसको समझने के लिए, इसके बहुत क्लोज आने के लिए आप याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सिमिलरली कैपेसिटर क्या होता है? कोई भी दो कंडक्टर विच मस्ट हैव सम डायमेंशन, ये पॉइंट कंडक्टर नहीं होने चाहिए, पॉइंट साइज कंडक्टर नहीं होने चाहिए, जस्ट लाइक कि जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने कैसे डिफाइन किया था, दो पॉइंट चार्जेस। बट अनलाइक द डाइपोल, कैपेसिटर में पॉइंट कंडक्टर्स नहीं होने चाहिए, कंडक्टर की कोई ना कोई डायमेंशन होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो कैपेसिटर है, कोई भी दो कंडक्टर, कंडक्टर ए, लेट्स से कंडक्टर बी, ये कंडक्टर ए है और ये कंडक्टर ए है एंड ये कंडक्टर बी है। दोनों को हमने क्या करा, सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटर। यहाँ पे हमारा जो इंसुलेटर है, हमने यहाँ पे एयर लिया है। आप कोई भी इंसुलेटर ले सकते हो इन दोनों कंडक्टर को सेपरेट करने के लिए। बट यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है अभी अनचार्ज्ड, अभी कोई फंक्शन नहीं कर रहे। तो जब इनको सपोज करो कि एक कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, किसी तरह से हम लोगों ने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। अगर एक कंडक्टर पे आपने पॉजिटिव डाला है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव डाला है, तो दिखने में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह लग रहा है। बट फर्क ये है कि इसमें इसका कोई डायमेंशन है, इसका साइज है, इसका भी, इस कंडक्टर का भी साइज है। तो अब इस तरह के सिस्टम को बोलेंगे ये जो कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर चार्ज्ड कैपेसिटर है। अब ये फंक्शन में है, ये यूज में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये करते क्या है? कैपेसिटर बेसिकली आप अगर ध्यान से देखो, अगर आप बेसिक फंडे से चलो, तो ये कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल, ये कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल, एंड एज वी नो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो हाई से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलकर लो पे फॉल करेगा, यस और नो? तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कैपेसिटर, उसमें जो भी दो कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं, इनका काम ये होता है कि अपने दोनों कंडक्टर के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइन करें। तो ये जो कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू कंडक्टर्स, बेसिकली यही पर्पस है, यही हमारा एक कैपेसिटर बनाने का पर्पस यही है कि हम एक जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइन कर पाएं। अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइन करने से क्या होगा? बेसिकली जब भी हम कहीं किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइन कर लेते हैं, तो एक तरह से हमने क्या किया, एक एनर्जी को उस स्पेस में स्टोर कर लिया। ठीक है? तो बेसिकली ये दो कंडक्टर्स मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइन करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइन करने का मतलब है कि इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को अपने बीच में स्टोर कर लिया है। तो टेक्निकली जो कैपेसिटर होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है इफ इट इज फंक्शनिंग। अगर ये काम कर रहा है तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विच इंश्योर्स दैट कि ये एनर्जी को स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है? तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका डेफिनेशन है। ओके, तो अब देखा जाए तो कैपेसिटर में क्या क्या ऐसी चीजें हैं, जो क्या क्या ऐसी क्वांटिटी हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड है। तो देखिए बच्चों, कैपेसिटर के साथ एक तो आपने देख लिया कि एक कंडक्टर हैज पॉजिटिव चार्ज, मींस इट इज एट हाई पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल पे होता है। एक प्लेट या एक कंडक्टर शुड बी एट हायर पोटेंशियल, और जो दूसरा है इसको क्या होना चाहिए, लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कंडक्टर्स के बीच में क्या है, एक पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर का काम ये भी होता है कि वो अपने दोनों कंडक्टर्स के बीच में क्या करे,
एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करें। जब भी हम ये बात करें कि एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है तो इसका ये मतलब होता है कि पॉजिटिव प्लेट के ऊपर क्या चार्ज है। तो इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, क्यू चार्ज है, तो यही इस कैपेसिटर का चार्ज है। अगर हम ये कहें कि भाई ये कैपेसिटर अगर चार्ज है ना, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो हमें ये बताना होगा कि उसके पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है। क्लियर है? तो हायर पोटेंशियल एट लोअर पोटेंशियल, इन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब इनके बीच में एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा कैपेसिटर हो गया एक जनरल सेंस में। लेकिन बच्चों अगर आप पूछो कि कैपेसिटर्स कितने तरह के होते हैं जो जनरल यूज़ में होते हैं, तो वो कैपेसिटर्स जनरली 3 तरह के होते हैं। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो 3 तरह के कैपेसिटर्स हम जनरली यूज़ करते हैं। अब अगर हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी होगी, मतलब एक कैपेसिटर, जैसे ये कैपेसिटर हमने जो 2 इंसुलेटर को सेपरेट करके और उनको चार्ज करके हमने कैपेसिटर बना दिया, और हमने ये बोला कि भाई इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने 2 अलग अलग तरह के पेयर ऑफ कंडक्टर्स लिए और उनको सेम सेपरेशन पे रख दिया और हम ये बोले सेम अमाउंट ऑफ चार्ज भी डाल दिया, तो हम ये कहें कि क्या दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करा है। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक पेयर ऑफ कंडक्टर्स ये है, ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब इसके बीच में भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसमें एनर्जी मान लीजिए U1 है जो कि स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है। ये एक पेयर हो गया। अगर मैं दूसरा पेयर लूँ जिसमें कंडक्टर की साइज़ हम लोग ने क्या करा है, बड़ा कर दिया, ठीक है, और इस पर भी हमने प्लस क्यू चार्ज लिया, इस पर माइनस क्यू चार्ज लिया, और इसका सेपरेशन भी कुछ अलग कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनके बीच में भी होगा, ठीक है। तो क्या इसकी एनर्जी, जिसको हम लोग U2 मान सकते हैं, क्या ये एनर्जी और ये एनर्जी सेम होगी? या एक कैपेसिटर हमेशा इक्वल एनर्जी स्टोर करता है? नहीं, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं कि इनका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है। जो स्टोरिंग कैपेसिटी है ना किसी कैपेसिटर की, वो उस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर है ना, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? सपोज करो कि हमने एक कंडक्टर के ऊपर उसके पॉजिटिव प्लेट के ऊपर Q चार्ज डाल दिया, ठीक है ना, और उस Q चार्ज के डालने से दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में V आ गया। तो Q चार्ज डालने के लिए हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ किया? डेल्टा V, यानी कि डेल्टा V का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है Q चार्ज डालने से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए ये जो रेशियो है Q अपॉन डेल्टा V, ये क्या बताता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज, ये बताता है अमाउंट ऑफ चार्ज stored on positive plate when a unit potential difference is created between two plates। दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और फिर उसे चार्ज किया, तो वो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसके अंदर उसके पॉजिटिव प्लेट पे आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो बेसिकली कैपेसिटेंस इज अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके हम जितना चार्ज कैपेसिटर में डाल सकते हैं, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और किसी भी कैपेसिटर को उसकी कैपेसिटी को डिनोट करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो है फैराडे,
है ना। तो फैराड कैपेसिटर को सिंबलाइज करने के लिए, जैसे आप एक रेसिस्टर को कैसे सिंबलाइज करते हो, इस तरह से, ये एक रेसिस्टर है, ठीक है। तो जैसे ये एक रेसिस्टर है, उसी तरह से कैपेसिटर को दिखाने के लिए दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, दोनों की साइज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दोनों की लेंथ, दोनों लाइंस की लेंथ सेम होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एक कैपेसिटर, ठीक है। और इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है, कैपेसिटर को ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। कई बुक्स में आपको ऐसे भी कैपेसिटर मिलेंगे। तो आप कैपेसिटर को ऐसे दिखाएं या फिर ऐसे, दोनों कैपेसिटर, ठीक है। ओके बच्चों, जैसे आप जानते हो कि किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी लेंथ और उसकी रेसिस्टिविटी जहाँ पे ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को बताता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे ए एंड लेंथ उसकी एल, उसके डायमेंशन को बता रहा है। तो जैसे रेसिस्टेंस लिखते समय हम लोग क्या करते थे, ओ एल अपॉन ए, ये होता था रेसिस्टेंस ऑफ ए रेसिस्टर। यानी कि ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी क्या है, यानी नेचर कैसा है, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया उसके डायमेंशंस को बताते हैं। जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक रेसिस्टर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी उसके डायमेंशन पे डिपेंड करते हैं। एंड द नेचर ऑफ मटेरियल इन बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स यानी दोनों कंडक्टर्स के बीच में किस तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा कि उन कंडक्टर्स की डायमेंशन क्या है, ठीक है ना। तो जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, जो सिंपलेस्ट कैपेसिटर हमारे पास है, जो जनरल यूज़ में आता है, उसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेसिकली अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन जनरल हम लोग क्या करते थे कि टू कंडक्टर्स यूज़ करते थे, है ना, टू कंडक्टर्स, मैंने डिफाइन करते समय बोला टू कंडक्टर्स। अब इन दो कंडक्टर्स को रिप्लेस कर देंगे टू प्लेट्स, ठीक है, दो प्लेट ले लेंगे, है ना, टू प्लेट से हम लोग टू कंडक्टर्स को रिप्लेस कर देंगे। तो बेसिकली कंडक्टर्स आर नाउ प्लेट्स, ठीक है, और इनको सेपरेट कर देंगे कुछ डिस्टेंस के साथ, और उनके बीच में एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल डाल देंगे। देखिए, अगर आप नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कोई और यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप एयर को भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जैसा कि हम जानते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, आप उनके बीच में एयर को रहने दो। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लिया, ठीक है, और इससे थोड़ा दूर गैप पे दूसरा कंडक्टिंग प्लेट ले लिया, ठीक है, दूसरा कंडक्टिंग प्लेट ले लिया। इस तरह से ये जो हमारे पास ये आया, ये जो सिस्टम फॉर्म हो गया, इसको एक पोलैरिटी के लिए कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर यहाँ लगा दिया और एक कनेक्टर यहाँ लगा दिया। तो ये जो हमारा, देखिए ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टर 1, कंडक्टर लेट्स से ए जो कि प्लेट ए है, और ये हमारा हो गया कंडक्टर बी, ये दूसरा कंडक्टर है। तो जनरली हमने डेफिनेशन में ये बात करी है कि दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटर, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, एक कैपेसिटर बन गया। इस तरह के सिस्टम को, जिसमें हम लोग दो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेट्स लगाते हैं और दोनों को पैरेलल रखते हैं, दोनों के प्लेन को एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रखते हैं, तो इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, ठीक है जी, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब जब हम इसे पॉजिटिव चार्ज देते हैं, किसी एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, है ना, चार्जिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, और दूसरे के ऊपर इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आती है।
और इस तरह से क्या फॉर्म होता है इनके बीच में, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। देखिए कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्या इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक स्पेस में कन्फाइन करा? तो ये क्या है हमारा, एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अब हम लोग ये बात कर सकते हैं, हम लोग अब स्टेज पे हैं कि हम लोग ये सोच सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरह के आप चाहे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर लो, या फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात कर लो, या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर लो, अगर इनका कैपेसिटेंस निकालना है तो इन सब का एक जनरल फॉर्मूला है, जो प्रोसेस है, जो तरीका है वो एक ही है, ठीक है। मैं आपको एक एक करके इनके तरीके, मतलब पहले आपको एक जनरल वेव बता देता हूँ और एक एक करके हम लोग पैरेलल प्लेट एंड देन फिर सिलेंड्रिकल एंड देन फिर स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो डेफिनेशन है कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का, उसको पहले एक बार दोबारा लेकर आऊँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये, C यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, दिस इज चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट विच इज एट हायर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई potential difference between two plates, दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है। तो देखिए बच्चों, जो तरीका है कैपेसिटेंस निकालने का वो इसी डेफिनेशन में ही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी भी कंडक्टर के ऊपर जब आप पॉजिटिव चार्ज डालते हो ना, तो जैसे जैसे आप चार्ज डालोगे ना, पोटेंशियल भी उसी तरह से इंक्रीज होगी। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, बट जब चार्ज ज़्यादा करोगे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। बट क्या है कि आप चार्ज बढ़ाओगे तो उसके बीच के प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। इन दिस वे वी कैन से कि आप चार्ज बढ़ाओ तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो इनका जो रेशियो होता है ना, चार्ज डिपॉजिटेड ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, रेशियो हमेशा फिक्स होगा। तो जैसे ये इंक्रीज कराओगे तो ये भी इंक्रीज करेगा, अगर आप ये डिक्रीज कराओगे तो ये भी डिक्रीज होगा, सो दैट कि इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, और इसलिए कहते हैं बच्चों कि ये अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड नहीं करना चाहिए, है ना। तभी तो कैपेसिटेंस, क्योंकि चार्ज तो हम जितना मर्जी डाल सकते हैं, है ना, पोटेंशियल बढ़ाएंगे चार्ज भी बढ़ जाएगा। तो ये तो क्राइटेरिया नहीं हो सकता किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताने का, ये तो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब चार्ज से भी इंडिपेंडेंट हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस से भी इंडिपेंडेंट हो जाए, तो एक कैपेसिटर के पास क्या रहता है, क्या बचता है जिसपे हम कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को कांस्टेंट बोल सकते हैं, वो है उसका डायमेंशन, ठीक है। और उनके बीच में यूज होने वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और उनके बीच का सेपरेशन भी मैं डायमेंशन में ले रहा हूं इसका, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बता देता हूं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने का जनरल तरीका क्या है। तो बच्चों सबसे पहले स्टेप वन इसमें क्या करना होता है, यू हैव टू एज्यूम दैट some charge, let's say Q, be the charge on positive plate। सबसे पहले आपको क्या एज्यूम करना है कि पॉजिटिव प्लेट पे क्यों चार्ज है, ठीक है। अच्छा, एज्यूम कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली मेरे फाइनल रिजल्ट पे इसका कोई असर नहीं होने वाला, इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, इसलिए मैं फिलहाल एज्यूम कर रहा हूं। नाउ स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू कंडक्टर्स, ठीक है, दोनों कंडक्टर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख लो, जो भी वहां पे वैलिड है वो एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करते हैं, हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। तो वी नीड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, लेट्स से, कंडक्टर्स with the help of डेल्टा V इक्वल टू का मॉडल्स ले लेता हूँ E डॉट dr, ठीक है। E डॉट, ये बहुत ही फेमस रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंडक्टर्स के बीच में निकाल लेना है। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, चार्ज अज्यूम किया था और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। रिकॉल कैपेसिटेंस का डेफिनेशन, उसमें क्या था, ये फाइनल स्टेप है बच्चों। स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में क्या करेंगे कि जैसा कि डेफिनेशन कहता है कि कैपेसिटेंस इज नथिंग बट अमाउंट ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लेट डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स और यू कैन से टू कंडक्टर्स। तो ये कर देंगे। तो हमें फाइनल स्टेप में एज्यूम चार्ज, है ना, ये हो गया एज्यूम्ड चार्ज, ठीक है, और ये हो गया कैलकुलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो एज्यूम चार्ज डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस में एज्यूम चार्ज के बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया है, उससे आप इसको डिवाइड कर दो, हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार में आप ये सारे रूल देख लो, हमने स्टेप्स देख लो। तो स्टेप 1, एज्यूम सम चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, एंड सेकेंड स्टेप में फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू कंडक्टर्स। थर्ड स्टेप में यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा वी निकालने के लिए यहाँ पे वो एक्सप्रेशन रख देंगे और इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। एंड देन फाइनली हम डेफिनेशन, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, C इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए, इसको यूज करके हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर प्लेट के फॉर्म में है ना, कंडक्टिंग प्लेट हमारे पास दो, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A। तो मैं कह सकता हूं कि A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब जो एक प्लेट है जिस डायमेंशन का, हमें दूसरा प्लेट भी उसी डायमेंशन का लेना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड प्लेट है, ठीक है। तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है, और दोनों सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे बनाऊं, ऐसे ड्रॉ करूं कि ये बिल्कुल सामने का व्यू, फ्रंट व्यू लूं, तो ये एक प्लेट हमारा है, ये है, उसका सिर्फ एज नज़र आ रहा है, और दूसरा प्लेट हमारा ये है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव प्लेट जिसको बोलते हैं कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल, और ये लोअर पोटेंशियल है। तो ये हमारा दो प्लेट जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, देखिए, अगर आप इसको ऐसे टिल्ट करोगे तो ऐसा दिखेगा, ये अभी ऐसे है, और ऐसे टिल्ट करोगे तो इस तरह का दिखेगा, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन क्या है, D है, और इनके बीच में अभी क्या है, एयर है, ठीक है, एयर। तो हम इसे
कहते हैं एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसे? एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यूजिंग स्टेप 1, यहाँ पे ये मैं लिख सकता हूँ कि जैसे एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट है, डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, तो ए एंड डी यूज हो रहा है और बीच में हमारा जो मटेरियल है जो इसको सेपरेट कर रहा है वो है एयर। अब करना क्या बच्चों? स्टेप 1 यूज करना है हमें। स्टेप 1 में मैंने क्या बोला था? एज्यूम करना है कि Q इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। तो ये मैंने स्टेप 1 में मान लिया कि इसके ऊपर Q चार्ज है, तो इसमें प्लस Q चार्ज हमने एज्यूम कर लिया, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर माइनस Q चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इंड्यूस करके इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, तो जैसे ही आप इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज डालोगे तो क्या होगा? इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप हो जाएगा, जो कि एक्चुअल पर्पस है किसी भी कैपेसिटर का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब याद करिए स्टेप 2 में हमने क्या बोला था? स्टेप 2 में ये बोला था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? आप याद करो कि थिन प्लेट, किसी भी थिन प्लेट की वजह से, किसी भी थिन प्लेट की वजह से जो यूनिफॉर्मली चार्ज हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। रिमेंबर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है सिग्मा, वेयर सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट आपको पता ही है। तो चार्ज डेंसिटी विच इज एरियल चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसी भी कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से अगर इस पर Q आपने चार्ज डाला है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे सिग्मा मिल जाएगा, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। तो इसका सिग्मा मुझे मिल गया। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इस तरफ, इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर जाता है, तो इस तरफ से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ये कितना प्रोड्यूस करेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए बच्चे, जब ये प्लेट हो या ना हो, इसने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, वो इस इंडिकेटेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका डायरेक्शन है आई कैप में। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस एज्यूम करूँ तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग है। अब अभी जब मैं पॉजिटिव की वजह से लिख रहा था तो नेगेटिव को मैं इग्नोर कर रहा था। अब आपको क्या करना है? पॉजिटिव प्लेट को इग्नोर करो और सिर्फ नेगेटिव प्लेट को देखो। नेगेटिव प्लेट ये नेगेटिवली चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी? सेम है, अमाउंट में सेम है और एरिया भी सेम है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा होगी। बट देखिए हम लोग यहाँ इन बिटवीन 2 प्लेट्स हैं। देखिए ये इसका जो प्लेट का वो था, पोजीशन था, वो ये था और हम लोग बीच में कहीं हैं यहाँ पे। अगर यहाँ से देखें और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर जाता है? नेगेटिव कंडक्टर की तरफ, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर की तरफ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया है ये किसकी वजह से बनाया है? नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से। तो हमें ये पता लग गया कि इसका डायरेक्शन भी आई कैप की तरफ है, यानी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है। और इसकी वजह से भी जो एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज प्लेट इज अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखा जाए तो वेदर इट इज पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, दोनों ही प्लेट की वजह से जो इनके बीच का जोन है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा इनके बीच में? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ठीक है,
तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, देखो बच्चे, अब कोई ये बच्चा पूछ सकता है कि भाई नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव दोनों की वजह से एक कैसे, लेकिन आप देखो जहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहा हूँ, तो एक बार तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे हूँ मैं, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे राइट साइड से चल के आ रहा है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है, जो कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही करता है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इससे दूर जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मेरी राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। वहीं पे मैं तो अपनी पोजीशन, मेरी पोजीशन यहीं पे है और नेगेटिव प्लेट मेरा अब इस तरफ है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ जाना चाहिए, तो मुझसे ऐसे होकर जाएगा, तो मेरे राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। इसीलिए मैं इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो हमने सेकेंड स्टेप कर लिया। पहले स्टेप में क्या किया, चार्ज एज्यूम किया, दूसरे स्टेप में एज्यूम चार्ज के बेसिस पे और जो सिचुएशन है, जो कंडक्टर है, कंडक्टर के टाइप के हिसाब से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा। अब हमें थर्ड स्टेप करना है बच्चों। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हमें निकालना होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था डेल्टा वी, मैं मॉडुलस ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए नेट पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूँ तो हायर टू हायर माइनस लोअर, तो ऑब्वियसली हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ। और इसका एक्सप्रेशन होता है ई डॉट डी आर, है ना, नेगेटिव होता है ऐसे फॉर्मूले में, बट मॉडुलस लेने की वजह से ये भी पॉजिटिव है। अब बच्चों देखो, ई का एक्सप्रेशन, यहाँ पे ई की वैल्यू डालता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दिया। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। नाउ ये है डी आर। अब देखिए डी आर क्या है, डी आर ये बताता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो। अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहे हो, तो आप मेजर कर रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मेरा डी आर क्या होना चाहिए, मेरा डी आर ये होना चाहिए कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ये देखिए ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, ये मेरा क्या है, डी आर है। तो डी आर, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ऑरिजिन क्या है, पॉजिटिव प्लेट से शुरू होकर नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, और यही हमारा पॉजिटिव प्लेट ही हमारा क्या है, ऑरिजिन है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं वापस यहाँ आ जाऊँ तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगी, और जब मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँगा तो फाइनली मेरा डिस्प्लेसमेंट डी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो से लेकर डी है। ठीक है, और इसका मॉडुलस ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन था, तो अब इसे पॉजिटिव ही करना है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैंने इसका मॉडुलस ले लिया बच्चों, ये पॉजिटिव हो गया। डी आर का इंटीग्रेशन आर, और इसे जीरो से लेकर डी तक इंटीग्रेट करता हूँ, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस जीरो, ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेप 3, पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया दोनों प्लेट्स के बीच में। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अपने यूज़ के अकॉर्डिंग इसको इसमें चेंज किया, तो मैंने ऊपर लिखा था बच्चों सिग्मा क्या था, चार्ज डेंसिटी, है ना, एरियल चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सिग्मा की जगह अगर मैं लिख दूँ क्यू अपॉन ए, यहाँ पे डी, यहाँ एप्सिलॉन नॉट, या क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली ये आ गया क्यू डी एप्सिलॉन नॉट ए। अब बच्चों फाइनल स्टेप क्या है कि डेफिनेशन पे हमें इसे वैल्यू को डालनी है। तो स्टेप कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज क्यू जो हमने एज्यूम किया था डिवाइड बाय ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये चीज़ ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, है ना,
तो ये हो गया हमारा सी क्यू एप्सिलॉन नॉट ए क्यू टी, क्यू से क्यू कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो हमारा फाइनली एक्सप्रेशन क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो बच्चों आपने देखा कैपेसिटेंस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एरिया ऑफ द प्लेट, जो डायमेंशन ऑफ द प्लेट है या कंडक्टर, और डी सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इनके बीच में जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, वो है एयर। अगर कोई और मीडियम हो तो यहाँ पे क्या होगा, के फैक्टर मल्टीप्लाइजर, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम होता है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू एरिया अपॉन डी। ये 1 क्या सिग्निफाई कर रहा है, 1 सिग्निफाई कर रहा है एयर। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है बच्चों, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिराइव कर लिया पैरेलल प्लेट के लिए। आप सारे स्टेप एक बार में देख सकते हो अगर आपको ये दिख रहा है तो, ठीक है। तो फाइनली बच्चों यहाँ पे हम लोग बस एक पैरेलल प्लेट के लिए, दिस इज़ फॉर ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं अभी, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो यहाँ पे सी क्या है बच्चों, कैपेसिटेंस, और ए क्या है, एरिया, और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर, जो कोई भी कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, उसको चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा सकते हैं अगर हम उसके एरिया को बढ़ाएं, और उसके सेपरेशन को अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस कम होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, D इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो D बढ़ाने से C रिड्यूस होगा, बट A बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों एक्सप्रेशन आ गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थैंक यू वेरी मच।